अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। तो हम आज लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं पर ऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स एक बच्चों इसकी एक इक्वेशन है कि पर ऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम्स आर कंबाइंड इक्वल टू माइक्रो बॉडीज, दे आर टुगेदर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। ईद पर गए थे, अच्छा बेटे आ जाएंगे, टेंशन न लें। दे आर कंबाइंड कोलेक्टिवली, दोनों को मिला के हम क्या 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 नाम देते हैं? माइक्रो बॉडीज। ये भी लाइसोसोम की तरह ही होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही इनकी फॉर्मेशन होती है। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो ये बच्चों आपको कहा था मैंने गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस की ट्रांसफेज से बच्चों ये फ्यूज स्क्रीट होते हैं, बर्ड ऑफ होते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? पर ऑक्सीसोम। बिल्कुल लाइसोसोम की तरह ही बनते हैं। और इसी तरह ये वाला ग्लाइऑक्सीसोम बनता है, सेम पैटर्न पे ग्लाइऑक्सीसोम भी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। ये दोनों भी गोल्जी से ही पैदा होते हैं। सो दे आर सिमिलर टू लाइसोसोम, दे आर सिमिलर टू लाइसोसोम। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस है, थैलियां हैं। ये वो थैलियां हैं जिनमें एंजाइम है। जैसे आजकल गोश्त थैलियों में होता है ना, हम लोग मुख्तलिफ घरों में बांटते हैं थैलियों में गोश्त डाल के। सो थैली में क्या होता है? गोश्त। इनकी थैलियों में, इनकी मेम्ब्रेन में क्या है? एंजाइम्स हैं। सो दे कंटेन एंजाइम बट अदर देन द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है। सो इन थैलियों के अंदर भी एंजाइम है, लेकिन डिफरेंट एंजाइम है। कौन से एंजाइम है वो हम थोड़ी देर में आपको डिटेल से बता देंगे। लेकिन है इनमें भी बच्चों एंजाइम, है इनमें भी एंजाइम। ठीक है। परऑक्सीसोम को पहले डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। परऑक्सीसोम्स, इनको पैलेट ने डिस्कवर किया था 1955 में फ्रॉम लिवर सेल। अब बंदा पूछे ये लिवर में क्या कर रहे हैं, वो भी चेक करते हैं। इनका डायामीटर जो है ना वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है। डायामीटर जो है ना इनका, इनकी थैली का, ये अगर इनकी थैली है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, तो इनकी थैली का डायामीटर कितना है? ये वाला डायामीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। सर ऑल दे आर फॉर्म फ्रॉम सेम मेथड, व्हाई दे आर डिफरेंट? एंजाइम डिफरेंट है बेटे इसमें। एंजाइम चूंकि राइबोसोम से बनकर आ रहा है, सो एंजाइम डिफरेंट है। जैसा एंजाइम होगा वैसा ये काम करेंगे। सो इस लिहाज से इनके नाम में डिफरेंस आ गया। सो एंजाइम डिफरेंट है। इसमें जो एंजाइम्स हैं वो कौन से मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको मैं बताऊंगा। दे कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम सच एज, मसलन ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम है जैसे कि परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज है परऑक्सीसोम के अंदर, परऑक्सीसोम के अंदर परऑक्सीडेज है। ठीक है। और दूसरा है कैटालेज, कैटालेज। और तीसरा है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। लेकिन आमतौर पर जिनमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज होता है ना, वो बच्चों ग्लाइऑक्सीसोम बन जाते हैं। ठीक है, वो क्या बन जाते हैं? ग्लाइऑक्सीसोम। लेकिन कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज दोनों में है, परऑक्सीसोम में भी है और ग्लाइऑक्सीसोम में भी है। ये इनके अंदर मौजूद एंजाइम्स के नाम हो गए। सबसे ज्यादा ये लिवर में अबंडेंट है, दे आर अबंडेंट इन लिवर, इसलिए ये यहीं से पहली मर्तबा डिस्कवर हुए। इनका फंक्शन देख लेते हैं बच्चों, ये करते क्या है। ये बच्चों काम क्या करते हैं, ध्यान से सुने। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन के अंदर इन्वॉल्व है। पहला फंक्शन आपको पता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाटर से मुख्तलिफ है। ये H2O नहीं है, H2O2 है। इसको बनाने में जो एंजाइम लगते हैं वो भी इनके पास हैं, और इनको डिकम्पोज यानी तोड़ने में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के इसको बना देना और इनको तोड़कर ये अलग कर देना। दोनों काम परऑक्सीसोम के हैं।
और उसके अलावा ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, जिससे अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ना वो बहुत टॉक्सिक है, उसको फिर से ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो दे आल्सो डिटॉक्सिफाई अल्कोहल्स। इसका सीक्वेंस याद करें, ये अल्कोहल की करते हैं ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ पर ऑक्सीडेज। अभी आपको बताया था परऑक्सीडेज एंजाइम है ना इसके पास, इसकी डीऑक्सीडेशन से बनती है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सो इसीलिए इसका नाम क्या रखा, पर ऑक्सीडेज। तो फॉर्मेशन मैंने जो आपको पहले बताई वो इससे डिफरेंट है। एक्चुअली ये वाली फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्रॉम अल्कोहल। कैसे? बाय ऑक्सीडेशन। ये बहुत जहरीली गैस होती है, गैस है पता नहीं लिक्विड है, ये केमिस्ट्री वालों को पता होगा, मुझे इतना पता है कि बच्चों ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। सो ये फौरन से वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर दी जाती है, वाटर प्लस ऑक्सीजन। यहां पे जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम है कैटालेज। चेक करें, ये पूरा जो है ना देखो इसके अंदर फॉर्मेशन भी आ रही है, बल्कि ये ना आप लोगों का मैकेनिज्म है, ये सेकंड फंक्शन के बजाय पहले ही फंक्शन का मैकेनिज्म है। कैसे? रूल नंबर 1, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन है फ्रॉम अल्कोहल, और यहां पे ये डीकंपोजिशन है। तो दोनों के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं एंजाइम वो इसके पास है, परऑक्सीडेज भी इसके पास है, कैटालेज भी इसके पास है। क्लियर हुआ बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड किससे बनाता है ये वाला ऑर्गेनेल? अल्कोहल से। अल्कोहल कैसे होता है? अल्कोहल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बन सकता है, हम पी भी सकते हैं, मुख्तलिफ काम चीजों से अल्कोहल है। सो इसी की मैकेनिज्म के अंदर ये चीज है। तो देखिए ये बन रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सो फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है? परऑक्सीसोम। ये देखिए यहां पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसमें भी कौन इन्वॉल्व है? परऑक्सीसोम। इज इट क्लियर? सो बनाने में और तोड़ने में दोनों में कौन इन्वॉल्व है? अंकल परऑक्सीसोम। उसके बाद स्टार्ट होते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। बल्कि यहां पे एक सेकंड जो फंक्शन है वो भी याद कर लें, दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्लाइसिन बनाया जाता है, जिसके अंदर एक रिएक्शन होता है, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइसिन में, और उसमें जो एंजाइम होता है वो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। अगर आपको फोटो रेस्पिरेशन याद है, नहीं याद तो मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने, बल्कि फर्स्ट ईयर तो अब है, रेस्पिरेशन में आप पढ़ेंगे डिटेल से सेकेंड ईयर में जाके। ग्लाइकोलेट जब ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है ना, तो यहां पे जो एंजाइम है दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये एंजाइम भी परऑक्सीसोम के पास होता है। इस साइकिल का नाम होता है ग्लाइऑक्सलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सलेट साइकिल, जिस साइकिल में कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाता है, यूं कह लें, ठीक है। बल्कि ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ क्या है? ग्लाइकोलेट की कन्वर्जन है ग्लाइसिन में। सो ये दो तीन चीजें मिक्स हो रही हैं, सो आपने मिक्स नहीं होने देना। मैं अभी यहाँ पे इसका डिफरेंस भी बता दूंगा, सो क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका फोटो रेस्पिरेशन में है। ये ऐसी रेस्पिरेशन है जो दिन के वक्त होती है, जो फोटोसिंथेसिस के साथ मिलकर होती है। अब ये बड़ा अजीबोगरीब सा कॉन्सेप्ट है, मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। इसमें उल्टा होता है, जैसे रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना और ऑक्सीजन इस्तेमाल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होकर ऑक्सीजन बनती है, लेकिन बीच में ये वाला रिएक्शन भी होता है। वो बड़ी लंबी कहानी है, सो आपको वो डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि फोटो रेस्पिरेशन एक अमल है, पौधों में होता है, और इस अमल के दौरान ये वाला रिएक्शन होना होता है, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है ना वो परऑक्सीसोम के पास है। बस इतनी बात याद रखना आपके लिए काफी है। सो ये रिएक्शन परऑक्सीसोम के अंदर होता है। ये रिएक्शन कहां होता है? ये वाला रिएक्शन परऑक्सीसोम के अंदर होता है। तो टेक प्लेस इन परऑक्सीसोम। फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ प्लांट्स में होती है, सिर्फ प्लांट्स में।
ये स्पेशल किस्म की रेस्पिरेशन है जो उल्टी होती है, ऑक्सीजन बनाने के लिए होती है। कैसे होती है वो उसका लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ले बच्चों, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनेली है ग्लाइऑक्सीसोम। या अगर आप लोग कहें तो आपको फोटो रेस्पिरेशन समझा दूं थोड़ी सी, अगर आप लोग इजाजत दें तो थोड़ी सी फोटो रेस्पिरेशन समझा दूं ताकि मजीद आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हाँ जी, इफ यू परमिट मी, सारे लोग अगर समझाएं तो मैं आपको यह समझा दूं फोटो रेस्पिरेशन। कौन कौन परमिशन देता है? इजाजत है? चलें समझें, ग्लाइऑक्सीसोम बाद में समझेंगे, फोटो रेस्पिरेशन समझते हैं। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? डू यू नो? अच्छा मुझे जवाब देना, साथ साथ फिर समझाऊंगा, ये मेरी शर्त है, मुझे जवाब देना है। अगर आप मेरे सवालों का जवाब देंगे तो समझाऊंगा, वरना नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? हाँ जी, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? बता नहीं रहे बच्चों, जब बताएंगे फिर आपको समझाऊंगा मैं। अभी तक अफसा ने बताया, बाकी सब ने नहीं बताया। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए? शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्लांट के अंदर, अगर ये एक प्लांट है, इस पौधे के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा करवानी है और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, और ये कम पड़ेंगे तो कहां से लेंगे? एनवायरमेंट से। ठीक है, एनवायरमेंट से लेंगे। अगर एनवायरमेंट से लेने के बाद भी, अगर एनवायरमेंट से लेने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो क्या करो? ये क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस की स्पीड बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा चाहिए। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो रही है सारी जो है ना कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीजन में। आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस का ये वाला रिएक्शन होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन बनती चली जा रही है। ठीक है, क्या होगा? रेस्पिरेशन होगी। बेटे अगर रेस्पिरेशन से भी कमी पूरी ना हो रही हो तो क्या करें? किसी भी सूरत कमी पूरी नहीं हो रही, रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है साथ साथ बन भी रही होती है ना, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन भी रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को मिल रही है, बाहर से भी आ रही है, फिर भी कमी पूरी नहीं हो रही, तो फिर बच्चों फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। चेक करते हैं कैसे बदलती है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो बन रही थी जो बाहर जा रही है। आप सबको पता पौधे दिन के वक्त ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं, तो इसको जाया करने के बजाय क्यों ना इसी से कार्बन डाइऑक्साइड बना ली जाए। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? जवाब दें। ऑक्सीजन जाया भी तो करनी है, आप सबको पता ऑक्सीजन पौधों से रिलीज हो जाती है, क्यों ना इसको रिलीज ना होने दिया जाए बल्कि इसी ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बना ली जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? और इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उन स्टेप्स को अगर आप समझ लें तो आपको ये सारी कहानी जो है ना वो समझ आ जाएगी। ले भाई, समझना चाहते हैं, वेरी गुड। तो बच्चों ये आप लोगों ने सुना होगा RUBP, ये एक प्रीकर्सर है जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रीकर्सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पहला स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय RUBP ने रिएक्शन किसके साथ किया है? ग्लाइकोलेट, फिर परऑक्सीसोम में जाएगा, परऑक्सीसोम में जाएगा और परऑक्सीसोम में जाके ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बन जाएगा। अब आपको समझ आ गया ये कैसे हो रहा है। ग्लाइसिन जो है ना फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में,
और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हो गए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ग्लाइसिन कन्वर्ट होगा सीरीन में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें, ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट। और ये ऑक्सीजन जो है ना, ये इनिशियल सबस्ट्रेट है। तो क्या आप लोगों को पता चला ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे तब्दील हुई? हाँ जी, सफाना अहमद, उनजिला वगैरह की तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा। चेक करें, ऑक्सीजन को 3 स्टेप्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया गया। अब इसमें आधे काम फोटोसिंथेसिस जैसे हैं और आधे काम रेस्पिरेशन जैसे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा? फोटो रेस्पिरेशन। RUBP फोटोसिंथेसिस वाला प्रीकर्सर है। यहाँ पे एंजाइम यूज होता है रेबिस्को, वो भी फोटोसिंथेसिस वाला है। लेकिन अपेरेंटली ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही है, ये काम रेस्पिरेशन में होता है। तो ये दोनों की खिचड़ी पक गई है, इसका नाम क्या रख दिया? फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर? सफाना, उनजिला, अहमद, आप लोगों के अभी तक कमेंट नहीं आ रहे, सो आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग साथ साथ बताएंगे। तो हम लोगों ने सर फोटो रेस्पिरेशन भी रेस्पिरेशन की तरह है और फोटोसेंसिस की तरह भी है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही है, रेस्पिरेशन में हो रहा है। और ये वाली चीजें और जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो फोटोसिंथेसिस वाली हैं। तो दोनों को मिला के इसको क्यों करवाया? पौधों में ये काम होता क्यों है? सर लास्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, एक रिएक्शन है बस। ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इन 2 में तब्दील हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए थी, बन गई, बस इतनी सी बात है। हम क्या चाहते थे? हमारी ऑक्सीजन जाया हो रही थी, हमने उसको जाया होने से बचाया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। तो दिस इज द फोटो रेस्पिरेशन। और इसमें जो बीच वाला स्टेप था ना बच्चों, इस स्टेप के अंदर परऑक्सीसोम इन्वॉल्व होता है। इस स्टेप के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? परऑक्सीसोम। क्लियर? चलें जी, अब हम देखते हैं ग्लाइऑक्सीसोम क्या काम करता है। ग्लाइऑक्सीसोम क्या करता है? ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम बेटे ये सीडलिंग्स में होता है, जो ऑयल सीड प्लांट्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सीडलिंग्स, और ऐसे सीडलिंग्स जो कि ऑयल सीड वाले प्लांट्स होते हैं, जिनमें से ऑयल निकलता है, ऑयल सीड प्लांट्स। ठीक है, मतलब लिपिड वाले प्लांट्स, लिपिड रिच। सर कॉन्टिन्यूअसली होता रहता है? नहीं बेटे, जब जरूरत होती है तब होता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तब होता है। इनके पास काफी ज्यादा एंजाइम होते हैं जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, और ये एनिमल्स में बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास ऐसे एंजाइम हैं जो क्या करते हैं? फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, और दे आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और ये साइकिल क्या करता है? ये क्या करता है? दिस साइकिल कन्वर्ट्स फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता है फैटी एसिड उसी में ज्यादा होंगे जिसमें लिपिड ज्यादा है। कॉमन सेंस की बात है, फैटी एसिड होता ही लिपिड में है। यहां पे जो एंजाइम होगा ना, जो एंजाइम इधर होगा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, वो एंजाइम ग्लाइऑक्सीसोम के पास होगा। इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनेलीज सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में होते हैं जो लिपिड रिच हैं। तो दे आर इन्वॉल्व्ड इन लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, दे आर इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड के अंदर मौजूद फैटी एसिड्स को ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। ऐसे साइकिल को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो कोई एग्जांपल है आपके पास जिनमें से ऑयल निकलता है? हाँ जी, ऐसे कौन से प्लांट है बच्चों जो लिपिड रिच होते हैं? हाँ जी, मस्टर्ड प्लांट, कास्टर बीन, सोयाबीन, ये नाम पड़े हैं ना बच्चों। इस किस्म के पौधों के अंदर ये वाला ऑर्गेनेली होता है, ताकि उन सीडलिंग जब वो ग्रो हो रहे होते हैं ना, नन्हे नुन्हे सीडलिंग सीड में से निकलते हैं, तो उस टाइम उनकी ग्रोथ में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कास्टर बीन, सोयाबीन, कास्टर बीन से कास्टर ऑयल निकलता है मेरा ख्याल से। तो इस तरह के प्लांट्स के अंदर ये वाला ऑर्गेनेली होगा, ताकि उनमें मौजूद लिपिड्स को कन्वर्ट कर दे कार्बोहाइड्रेट में, ताकि उन कार्बोहाइड्रेट को फिर डेवलपमेंट में, ग्रोथ में इन्वॉल्व। तो जिन बच्चों ने जवाब दिया उनको शाबाशी, वेल डन। ऐसे अपना हाथ करके ऐसे शाबाशी दे लें। ठीक है बच्चों, ऐसे शाबाशी दे लें।
तो ये एंजाइम बच्चों कहां पे होंगे? ये एंजाइम अगर ये ऑर्गेनेली है ना, मेम्ब्रेन है ये इसकी कोर है, यहां कोर पे एंजाइम मौजूद होंगे। दीज एंजाइम आर प्रेजेंट हेयर, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल? इसकी डेफिनेशन लिख के बताएं। द मेटाबॉलिक पाथवे विच कन्वर्ट फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। शाबाश। तो कल तक के लिए बच्चों अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।